हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास 8 के लिए है और आपके चैप्टर 1 चल रहा है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो इरिगेशन रहेगा, ठीक है। और इरिगेशन यानी कि सिंचाई कैसे कैसे की जाती है, स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, सब कुछ राहुल सर आज की वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। और आपको डिटेल से लिखवाएंगे भी, ठीक है। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक ऑफ इरिगेशन ऑफ चैप्टर 1 क्रॉप एंड मैनेजमेंट, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 8th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, साइंस को पढ़ते रहे। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहे। चलते हैं टॉपिक पर, इरिगेशन। मैं आपको बता दूं कि इरिगेशन क्या होता है, यानी कि सिंचाई। जैसे कि पेड़ पौधों में हम लोग पानी देते हैं तो वो क्या कहलाता है, फसलों में पानी देना सिंचाई कहलाता है, ठीक है। एक प्रोसेस होती है जो वाटर को सप्लाई की जाती है फील्ड में लगी हुई क्रॉप में, ठीक है। चलें आगे की तरफ। तो देखिए, लिखिएगा द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर, द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग, SUPPLYING, सप्लाइंग वाटर, ठीक है। तो क्या लिखा, द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स इन द फील्ड, FIELD, ठीक है, टू क्रॉप्स इन द फील्ड एट डिफरेंट इंटरवल, एट डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट इंटरवल, ठीक है, एट डिफरेंट इंटरवल्स, ठीक है। टू क्रॉप्स इन द फील्ड एट डिफरेंट इंटरवल्स, ठीक है, इज कॉल्ड इरिगेशन, इज कॉल्ड इरिगेशन, IRRIGATION, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, इरिगेशन, यानी कि इसे बोलते हैं सप्लाई करना, यानी कि पानी की सप्लाई देना। तो एक प्रोसेस जिसमें वाटर की सप्लाई की जाती है, ठीक है, फील्ड में लगी हुई क्रॉप्स पर, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, इरिगेशन, ठीक है। और जो इरिगेशन है वो कई तरीके से पॉसिबल है, ठीक है। क्या क्या बेनिफिट्स है, पहली बात तो इसके बेनिफिट्स क्या है, एक तो आपकी जो सीड्स है, ठीक है, वो क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे। सीड्स क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे, ठीक है। सीड्स जर्मिनेशन का फायदा है एक तो। नेक्स्ट क्या पॉइंट है, आपको बता दूं, जो वाटर अगर ऊपर होगा तो लीव्स की ग्रोथ, ठीक है, तो इसमें लिखिए ग्रोथिंग प्रोसेस होगी, ठीक है, ऑफ लीव्स, ठीक है। थर्ड क्या होगा, यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के काम में आएगा वाटर, ओके, फोटोसिंथेसिस के काम में आएगा। नेक्स्ट किसके काम में आएगा, ग्रोथ भी करेगा लीव्स की, ठीक है। और डेवलपमेंट है प्लांट्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए फॉर डेवलप, DEVELOPEMENT, डेवलपमेंट, ठीक है, ऑफ द प्लांट, ठीक है, प्लांट के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ इसमें हेल्प करता है, ठीक है। हेडिंग डालें मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है, हेडिंग डालें बीच बीच मेथड्स, METHODS, मेथड्स ऑफ इरिगेशन। अब आपको राहुल सर सिंचाई के तरीके बताएंगे, ठीक है, क्या क्या सिंचाई के तरीके हैं। इसमें फर्स्ट लिखिए ट्रेडिशनल मेथड, फर्स्ट हेडिंग लिखिए ट्रेडिशनल, TRADITIONAL, ट्रेडिशनल सिस्टम या ट्रेडिशनल मेथड डाल दे, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड बताएंगे आपको राहुल सर। परंपरागत कौन कौन से हैं सिस्टम, तो मेथड्स ऑफ इरिगेशन मतलब सिंचाई के तरीके। इसमें ट्रेडिशनल में मैं आपको बता दूं कि इसमें जैसे पुली सिस्टम आएगा, ठीक है, चेन सिस्टम आएगा, लेवर सिस्टम है, सब कुछ इसमें रखा गया है, ठीक है। इन दिस मेथड, ठीक है, इन दिस मेथड, तो इसमें लिखिए, लिखना चाहो तो लिख लो इन दिस मेथड, ठीक है। और इरिगेशन की कई ट्रेडिशनल सिस्टम है, ठीक है, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ इरिगेशन, यानी कि सिंचाई करने के कई ट्रेडिशनल सिस्टम है, ठीक है, इरिगेशन लाइक, ठीक है। कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बता दूं, पुली सिस्टम है, ठीक है, PULLEY, पुली सिस्टम, ठीक है, जो पहले कुओं में पुली लगा करके खींचा करते थे, ठीक है, जिसे मोट भी बोल देते, ठीक है, MOAT, मोट भी जिसे बोल देते। चैन, CHAIN, चैन सिस्टम,
ठीक है, जो पहले गाँवों में हुआ करता था चेन सिस्टम। तो देखो पुली सिस्टम है, चेन सिस्टम, पुली सिस्टम, ठीक है, कॉमा लेवर, ठीक है, LEVER, लेवर सिस्टम भी हुआ करता था। तो कई सारे सिस्टम हुआ करते थे। तो देखिए पुली सिस्टम यानी कि जिसे मोट बोलते हैं, चेन सिस्टम है, ठीक है, और लेवर सिस्टम जिसे क्या बोलते थे, रहट, आर लिखिएगा, रहट, RAHAT, रहट, ठीक है, सिस्टम, ठीक है, रहट सिस्टम बोलते थे। गाँवों में पहले रहट हुआ करते थे, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है, फुल स्टॉप। तो इलेक्ट्रिक पंप और डीजल का अभी नाउ ए डेज अभी कौन कौन से यूज करते हैं, नाउ ए डेज अभी कौन कौन से यूज करते हैं मैं आपको बताऊं, ट्यूबवेल यूज करते हैं, ठीक है, करते हैं गाँवों में, ट्यूबवेल का यूज करते हैं, ठीक है, मोटर सिस्टम का करते हैं डीजल, ठीक है, डीजल और इलेक्ट्रिक, ठीक है, पंप का यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है, आर यूज्ड, ओके। तो अभी इन दिनों ट्यूबवेल और डीजल या इलेक्ट्रिक पंप का यूज किया जाता है। चलें आगे, स्प्रिंकलर इरिगेशन, सेकंड हेडिंग डालें स्प्रिंकलर, SPRINKLER, स्प्रिंकलर इरिगेशन, IRRIGATION, ठीक है। स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या इसमें स्प्रिंकलर जो इरिगेशन है, ठीक है, इस स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या है कि अनइवन लैंड होता है, कहीं उबड़ खाबड़ होता है, तो वहां पानी की सप्लाई की जाती है, ठीक है। तो इट इज यूज्ड, ठीक है, जो स्प्रिंकलर मतलब बूंद बूंद करके सिंचाई करना, इट इज यूज्ड फॉर, ठीक है, अनइवन लैंड, असमतल जो भूमि होती है, अनइवन लैंड, ठीक है, ठीक है, वहां पर की जाती है। और सॉइल एंड सॉइल इज, ठीक है, और होगा क्या, एंड सॉइल कैन नॉट रिटेन, आगे लिखिएगा, सॉइल कैन नॉट रिटेन, RETAIN, सॉइल में क्या है, वाटर ज्यादा टाइम के लिए नहीं रुकता है, रिटेन वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो इट इज यूज फॉर अनइवन लैंड एंड सॉइल कैन नॉट रिटेन वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। परपेंडिकुलर पाइप लगा दिए जाते हैं इसमें, ठीक है, और पाइप को जैसे परपेंडिकुलर ऐसे कई सारे पाइप लगा दिए जाएंगे खेतों में इस तरीके से, ठीक है, और सभी पाइपों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, इस तरीके से सभी पाइपों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा और ऐसे छिड़काव होता है, ठीक है, जैसे आपने देखा हो इस तरीके से छिड़काव होता है, ठीक है। ये आपके स्प्रिंकलर में आता है। नेक्स्ट लिखें ड्रिप इरिगेशन, ठीक है, थर्ड लिखें आप ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप का मतलब होता है, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, ड्रिप का मतलब बूंद बूंद करके सिंचाई करना, ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। इसमें वाटर जो है वो नीचे की तरफ गिरता है ड्रॉप बाय ड्रॉप करके, ठीक है, डायरेक्टली, और किस पर गिरता है, जो प्लांट्स है उनकी रूट्स पर गिरता है, ठीक है। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स, जो पानी है वो गिरता है, फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप करके गिरता है, ठीक है। तो इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली एट द पोजीशन, ठीक है, ऑफ, ठीक है, डायरेक्टली एट द पोजीशन ऑफ रूट्स, ठीक है, पोजीशन ऑफ रूट्स, ठीक है, इसलिए इसे ड्रिप सिस्टम बोला या ड्रिप इरिगेशन बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली एट द पोजीशन ऑफ रूट्स। आगे चलें, क्रॉप प्रोडक्शन, अगली हेडिंग डालें आप, ये तो कंप्लीट हो गया, अगली हेडिंग डाल दें आप, क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप प्रोटेक्शन, ठीक है, जो
धान होती है, खेत जो फसल होती है उसका प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। इसमें जो क्रॉप प्रोटेक्शन होते हैं इसमें कई तरीके से कर सकते हैं हम। वीड्स को हटा करके कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। नेचुरल कैलेमिटीज से हो सकती है। तो क्रॉप प्रोटेक्शन में देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वेरियस प्रॉब्लम आती है हमें एग्रीकल्चर में, ठीक है। जैसे कि द वेरियस प्रॉब्लम्स, ठीक है, द वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, द वेरियस प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जैसे वीड्स है आपके, जैसे खरपतवार होती है, अलग से कोई प्लांट होते हैं वीड्स, उन्हें क्या बोलते हैं, ठीक है। वीड्स क्या होती है, अनडिजायरेबल प्लांट्स होती है। दीज आर, ठीक है, अनडिजायरेबल, DESIRABLE, अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं, अनचाहे प्लांट। जैसे हमने गेहूं उगाया, चावल उगाया, तो उसके बगल में छोटे छोटे कांटे कंकड़ उग जाना, वो क्या कहलाता है, वीड्स कहलाता है। अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रोइंग नेचुरली, ठीक है, ग्रोइंग नेचुरली, ठीक है। तो दीज आर अनडिजायरेबल प्लांट होते हैं जो ग्रोइंग नेचुरली, ठीक है, अलोंग द क्रॉप, जो हम क्रॉप उगा रहे हैं, अलोंग द क्रॉप, जो हमारी फसल है उसके साथ में उग जाते हैं, ठीक है। और नीचे लिखिएगा स्टार लगा करके, रिमूव, इन्हें रिमूव किया जाता है। तो रिमूवल ऑफ दीज वीड्स, ठीक है, रिमूवल ऑफ दीज वीड्स इज कॉल्ड, इसे क्या बोलेंगे, वीडिंग, WEEDING, इसे वीडिंग बोला जाएगा, ठीक है। चलें आगे। वीड्स के बाद आप आ जाइए, ठीक है। और भी आगे भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो अनडिजायरेबल प्लांट्स है उनको हटाना, ठीक है, वीड्स कहलाता है, ठीक है। इसमें आगे आ जाइए आप, हार्वेस्टिंग, ठीक है। हार्वेस्टिंग में आ जाइए, अगली हेडिंग डालें, ठीक है, HARVESTING, हार्वेस्टिंग, ठीक है। हार्वेस्टिंग क्या है कि जैसे हमारी क्रॉप मैच्योर हो जाती है तो हम उसे क्या इकट्ठा कर लेते हैं, काट लेते हैं। तो प्रोसेस होती है एक काटने की, ठीक है, और इकट्ठा करने की मैच्योर्ड क्रॉप को, वो हार्वेस्टिंग कहलाता है, ठीक है। वंस, इसमें लिखिएगा वंस द क्रॉप गेट्स मैच्योर्ड, MATURED, ठीक है। तो क्या लिखा, वंस द क्रॉप गेट्स मैच्योर्ड, ठीक है, कॉमा, इट हैज टू बी गैदर्ड, GATHERED, ठीक है। इट हैज टू बी गैदर्ड, ये इकट्ठी कर ली जाती है। नीचे लिखिएगा स्टार लगा करके, द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कटिंग, CUTTING, एंड गैदरिंग, GATHERING, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ए मैच्योर्ड क्रॉप, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ए मैच्योर्ड क्रॉप इज नॉन एज, क्या बोलेंगे, हार्वेस्टिंग, HARVESTING, उसे हार्वेस्टिंग बोला जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा में आप बंद कर दीजिए, ओके। इसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट है आपके थ्रेसिंग, ठीक है। अगली हेडिंग डालें, थ्रेसिंग, THRESHING, थ्रेसिंग, ठीक है। थ्रेसिंग क्या होता है, हार्वेस्ट कर लिया आपने, थ्रेसिंग तो क्या होगा कि एक प्रोसेस जिसमें क्या करेंगे, ग्रेन्स को सेपरेट कर लिया जाएगा, ठीक है। ग्रेन्स, GRAINS, ग्रेन्स आर, ठीक है, सेपरेटेड, SEPARATED, सेपरेटेड, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम द स्टॉक, ठीक है। कहाँ से करेंगे, फ्रॉम द स्टॉक, STALKS, यानी कि भूसे से दाने को अलग करना। ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक, ठीक है, इज, ठीक है, इसमें द और लगा लो, द ग्रेन्स आर सेपरेटेड, ठीक है, फ्रॉम द स्टॉक इज कॉल्ड, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, थ्रेसिंग, THRESHING, ठीक है, इसे थ्रेसिंग बोला जाएगा, ठीक है। और अब तो नई नई मशीनें चल गई हैं, ठीक है। अगला चलें,
अगली हेडिंग डालें आप फोर्थ, विनोविंग, WINNOWING, विनोविंग, ठीक है। और विनोविंग क्या होता है मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या है, चाफ जो होती है जैसे हस्क की स्ट्रॉ होती है उसको सेपरेट कर लिया जाता है पूरे गेहूं से, ठीक है। तो इसमें लिखें द चाफ, CHAFF। तो जो चाफ होती है ये बोल सकते हैं ब्रैकेट में स्ट्रॉ, STRAW, स्ट्रॉ, और ठीक है हस्क बोल सकते हैं, हस्क भूसा जो होता है। तो द चाफ, स्ट्रॉ और हस्क, ठीक है, इज सेपरेटेड फ्रॉम, इज SEPARATED, सेपरेटेड फ्रॉम, ठीक है। इसको सेपरेट किया जाता है, सेपरेटेड फ्रॉम, ठीक है। द होल ग्रेन्स, द होल, WHOLE, होल ग्रेन्स, ठीक है, इज कॉल्ड विनोविंग, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, विनोविंग, फुल स्टॉप। तो द चाफ ब्रैकेट में लिखा स्ट्रॉ एंड हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम द होल ग्रेन्स इज कॉल्ड, इज सेपरेटेड फ्रॉम द होल ग्रेन्स इज कॉल्ड विनोविंग, इसे विनोविंग बोला जाएगा, ठीक है। आगे की तरफ चलें, बात करें, आगे की तरफ चलते हैं। विनोविंग के बाद नेक्स्ट ये हो गया सारे, ठीक है, क्रॉप प्रोटेक्शन हो गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। क्रॉप प्रोटेक्शन में हो गया विडिंग, थ्रेसिंग, विनोविंग, ठीक है। थ्रेसिंग हो गया, विनोविंग हो गया, विडिंग हो गया, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं, स्टोरेज नेक्स्ट है, फाइनल टॉपिक है इस चैप्टर का, स्टोरेज, ठीक है। अब इनका स्टोरेज कैसे किया जाएगा, लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है चैप्टर 1 का, स्टोरेज। अब जो स्टोरेज होता है, अब देखिए हमारी ग्रेन से जो है हमने अलग किया उसको स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो स्टोरेज क्यों किया जाता है, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा द क्रॉप्स, ठीक है, जो हमारी क्रॉप्स होती है, ठीक है, प्रोड्यूस हैज टू बी, क्रॉप प्रोड्यूस, ठीक है, हैज टू बी स्टोर्ड, क्यों करेंगे स्टोर्ड, तो क्या लिखा है राहुल सर ने, द क्रॉप प्रोड्यूस हैज टू बी स्टोर्ड प्रॉपरली, ठीक है। प्रॉपरली उनको स्टोर करना जरूरी होता है, फुल स्टॉप, ठीक है, कॉमा लगा दें, सो डैट, ठीक है, क्यों, इट इज सेफ, इट इज सेफ फ्रॉम, ठीक है, सेफ फ्रॉम। फर्स्ट पॉइंट तो लिखिएगा ए करके, मॉइस्चर से हम बचा सकते हैं, अगर बाहर पड़े रहेंगे तो बारिश में क्या हो सकते हैं, भीग सकते हैं, खराब हो सकते हैं। एक, चूहों से हम बचा सकते हैं, ठीक है, रैट्स, इंसेक्ट्स, कीट पतंगों से हम हमारे फसल को, जो काटे हुए धान हो उसको बचा सकते हैं। एंड किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, ओके। तो 2 पॉइंटों से हम इनको बचा सकते हैं, मॉइस्चर, दूसरा है रैट्स, इंसेक्ट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो स्टोर करना जरूरी होता है, ठीक है। और हम इनको क्या करते हैं, प्रिवेलेंट कर सकते हैं, ठीक है। और कई तरीके से इनको मतलब क्या होता है कि जो इनको खराब होने से हम बचा सकते हैं, ठीक है। चलें आगे। और जो किसान होते हैं वो बड़े बड़े गोदामों में करते हैं, आप लिखें साइलो, SILOS, साइलोस क्या होते हैं, ठीक है, लिखिएगा साइलोस, ठीक है। साइलोस क्या होते हैं मैं आपको बता दूं कि बड़े स्केल पर ग्रेन्स को स्टोर करना, एट लार्ज स्केल, LARG, लार्ज स्केल, SCLE, एट लार्ज स्केल, ठीक है। आगे लिखें द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, ठीक है। तो क्या लिखा, एट लार्ज स्केल द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन, ठीक है, इन साइलो, SILOS, साइलोस मतलब बड़े बड़े गोदाम होते हैं। और ठीक है, जो स्टोरेज, ठीक है, इसमें लिखिएगा स्टार लगा के, स्टोरेज, ठीक है, इज ए प्रोसेस, ठीक है, एक प्रोसेस होती है, इन विच, जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं, इन विच वी प्रोटेक्ट आवर, प्रोटेक्ट एंड प्रिवेंट, वी प्रोटेक्ट एंड प्रिवेंट, ठीक है, आवर ग्रेन्स, ठीक है, एट लार्ज स्केल, ठीक है,
हम हमारे ग्रेन्स और उनको लार्ज स्केल पर प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बी प्रोटेक्ट एंड प्रिवेंट आवर ग्रेन्स एट लार्ज स्केल, ठीक है, लार्ज स्केल फ्रॉम, आगे लिखे फ्रॉम द स्पॉइलेज, SPOILAG, स्पॉइलेज, ठीक है, ऑफ ग्रेन्स, मतलब गेहूं के सड़ने से हम उसे बचा, ग्रेन्स, ठीक है, गेहूं के सड़ने से हम उसे बचा सकते हैं, ठीक है। ये आपके यहाँ पर देख लीजिएगा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलें आगे, ठीक है। ये चैप्टर आप लोगों के यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ चैप्टर 1, ठीक है। और जो क्रॉप्स और मैनेजमेंट सिस्टम है उसके क्वेश्चन आंसर PDF फाइल, क्वेश्चन आंसर की PDF फाइल आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दी जाएगी। तो चैप्टर 1 जो है क्रॉप्स एंड मैनेजमेंट सिस्टम, चैप्टर 1 वो आप लोगों के यहाँ कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं चैप्टर 2 की, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फॉय, ठीक है। चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ, मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, चलिए जी। चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आगे लिखिएगा फ्रेंड्स एंड फॉय, FOE, ठीक है। कुछ फ्रेंड है कुछ दुश्मन है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चैप्टर 2 चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ इस चैप्टर में क्या क्या है। इस चैप्टर में राहुल सर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताएंगे, ठीक है। बैक्टीरिया वायरस के बारे में बताएंगे, फंजाई के बारे में बताएंगे, बैक्टीरिया है, ठीक है, वायरस क्या होता है, ठीक है। और आप लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताएंगे, ठीक है। और किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कौन कौन से फायदेमंद है, बेनिफिट रखते हैं, कौन कौन से हमारे लिए हार्मफुल हैं, ठीक है। और आपको मेडिसिन कौन कौन सी लेनी चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, एंटीबॉडीज क्या होती है, ठीक है। इसके बाद सॉइल की फर्टिलिटी कैसे बढ़ाई जाती है, ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी को हम कैसे बढ़ाया जा सकते हैं, ठीक है। एसिड रेन क्या होती है, क्लीनिंग एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन करेंगे। फिर आपको कोई भी डिजीज होती है उसका पैथोजन क्या होता है, उसका रोग कारक क्या होता है, जैसे टीबी का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है। फिर कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कई सारे बताऊंगा, जैसे ट्यूबरकुलोसिस होता है तो ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण होती है, एयर के थ्रू फैलती है, ठीक है। जैसे पोलियो है ये वायरस के कारण होता है, ये एयर और वाटर से फैलता है, तो इनके बारे में भी राहुल सर आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। फिर मैं आपको फूड पॉइजनिंग बताऊंगा और फूड को कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है वो इस चैप्टर में आप लोगों को डिटेल से समझेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बताऊंगा, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है। चलें आगे की तरफ बात करें। सबसे पहले ये तो कर देता हूं मैं रफ, और इस चैप्टर में सबसे पहले हेडिंग डालते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और माइक्रोब्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम हमारे चारों तरफ है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, ठीक है, देखा नहीं जा सकता। तो द लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस, ठीक है, अराउंड अस, हमारे चारों तरफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं लेकिन वो क्या है हमें नॉर्मली हम देख नहीं सकते, ठीक है, विच वी कैन नॉट सी देम नॉर्मली, ठीक है। तो क्या लिखवाया राहुल सर ने, द लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी कैन नॉट सी नॉर्मली, ठीक है, हम उसे नहीं देख सकते। दीज आर कॉल्ड, ठीक है, दीज आर नॉन या कॉल्ड एज नॉन एज माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन्हें माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाता है, ठीक है। आगे की तरफ चलें, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं मैं आपको बता दूं।
कई सारे होते हैं। माइक्रो को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, डिवाइडेड बाय ग्रुप्स, ठीक है, इन्हें अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, ठीक है, अलग अलग ग्रुप में इनको डिवाइड किया गया है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे बैक्टीरिया है, ठीक है, फंजाई है, कौन कौन से, बैक्टीरिया, ठीक है, सेकंड है फंजाई, ठीक है, तो बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ भी होता है, ठीक है, प्रोटोजोआ ग्रुप भी होता है, प्रोटोजोआ, ठीक है। तो देखिए बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, ठीक है, एल्गा है, एल्गा भी एक ग्रुप होता है जिसके अंदर ALGAE, ठीक है। तो बैक्टीरिया, फंजाई, FUNGI, तो बैक्टीरिया, फंजाई